जोहार नमस्कार। खबर गिरिडीह से है। गिरिडीह में पत्थर माफिया इन दिनों खुलेआम खदानों में अपना काम चला रहे हैं। वो बिल्कुल इस बात से बेफिक्र हैं कि प्रशासन का डंडा उन पर भी चलेगा, क्योंकि आसपास रिहायशी इलाके हैं और न सिर्फ रिहायशी इलाके हैं बल्कि स्कूल भी हैं। लेकिन किसी की नजर इस पर नहीं जा रही और माफिया अपना काम धड़ल्ले से चला रहे हैं, अपनी जेब भर रहे हैं, खनन कर रहे हैं। एक तस्वीर आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये तस्वीर देखिए, ये गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड के हांसेबारी स्थित सरकारी स्कूल कानी केंद्र और आंगनबाड़ी केंद्र की है और यहां से महज 200 मीटर की दूरी पर मेसर्स नीलम स्टोन जो लीज लेकर पत्थर का खदान चला रहा है। इस दौरान खदान में जब हेवी ब्लास्टिंग होती है तो उसके बाद देखिए स्कूलों में कैसी दरार पड़ी है। आप इन दरारों को देखिए, इन दरारों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ब्लास्ट कितना हैवी रहता है और इसका असर कितना पड़ रहा है। स्कूल और खेत के नजदीक होने और घेराव नहीं होने के कारण बच्चों के इस खदान में गिरने की भी आशंका बनी हुई है और लगभग 100 मीटर की दूरी, यानी ये जो स्कूल आप देख रहे हैं इससे 100 मीटर की दूरी पर ही एक और पत्थर खदान चलाया जा रहा है और इस पत्थर खदान की तो बात ही निराली है। यहां तो बोर्ड तक नहीं लगाया गया है कि यहां पर पत्थर खदान है। इस बारे में जब विद्यालय के सचिव से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि तकरीबन 3 साल हुए हैं और इससे पहले जब 3 साल पहले जब इस खदान को शुरू किया गया था तो धीरे धीरे ये बड़ा होता गया और अब जब इसका दायरा बढ़ा है और अब जब इसमें ब्लास्टिंग हो रही है तो इस वजह से स्कूल की दीवारों में दरार पड़ने लगी है। वहीं स्थानीय लोग वो भी खदान को लेकर अपनी बातें कह रहे हैं। वो कहते हैं कि अक्सर हैवी ब्लास्टिंग होता है, इसकी वजह से उनकी घरों में दरारें पड़ रही हैं, लोग डरे रहते हैं। खदान का घेराव भी नहीं किया गया है जिससे बच्चों के वहां पर गिरने की आशंका बनी हुई है। मवेशी को जब बाहर वो लेकर जाते हैं तो उनके भी गिरने की आशंका बनी हुई है। उन्होंने कहा कि कई बार इसे लेकर खनन पदाधिकारी और शिक्षा पदाधिकारी को जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और खनन माफिया धड़ल्ले से अपनी जेब भर रहे हैं ऐसे ब्लास्टिंग कराकर, जिसका असर आसपास रहने वाले लोगों को इसका असर पड़ रहा है उन पर। स्कूल की दीवारें ये कहानी बता रही हैं, साथ ही जो घर की दीवारें हैं वहां जो दरारें पड़ी हैं वो बता रही हैं, लेकिन अधिकारी चुपचाप आंख मूंदे बैठे हैं। एकदम दिख रहा है, बगल में है, एकदम नज़दीक में खदान, तो छज्जा वगैरह फटने की साफ झलक पड़ रहा है। तो क्या सर कभी ब्लास्टिंग होता है क्या यहाँ? ब्लास्टिंग दिन में नहीं होता है, रात में होता है, तो हम लोग तो रात में रहते नहीं हैं। अच्छा, मतलब दिन में ब्लास्टिंग नहीं किया जाता? नहीं, दिन में। अच्छा, इसमें बाउंड्री वॉल वगैरह कहीं नहीं किया गया? खदान के चारों कहीं बाउंड्री नहीं दिया गया, तो क्या बच्चा लोग उधर खेलने के लिए जाता है क्या? कोई बच्चा लोग गिरने की आशंका वगैरह? आशंका रहती है, हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं उस पर कहीं उधर ना चल जाए। बगल में तालाब भी है। अच्छा, तो कभी मांग वगैरह की है क्या विभाग से या अधिकारी से कि खदान बगल में चल रही है? नहीं, इसके बारे में सूचना खदान को दिए कि ऐसा थोड़ा सा सुरक्षा के लिए गार्डवाल वगैरह लगाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो बच्चे लोग कभी भी हादसे के शिकार हो जाए, इस पर ध्यान रखें। कब से खदान चल रहा है? खदान 2-3 साल से चल रहा है। किनका है? स्कूल में दरार आ रही है, ब्लास्टिंग होता है तो परेशानी होती है, बच्चे लोग को परेशानी होता है। साथ साथ में देखिए जो भी दिया गया है, देखिए सारा कुछ झड़ रहा है, ताज़ा झड़ा हुआ है, ये परेशानी है। और यहाँ पे सुनने में ऐसा आ रहा है कि खदान का जो भी एक्सटेंशन किया गया है, जितना उनको लीज दिया गया था, जितना एकड़ में था, उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन का अधिग्रहण किया गया। ये तो पेपर की बात है, इसके बारे में तो हमको पता नहीं है क्या दिया गया, कितना कर रहा है सो, लेकिन चल रहा है खदान, ये हम लोग को पता है। खदान में जो नियम को ताक पे रख के खदान चलाया जा रहा है, जो भी यहाँ खनन की प्रक्रिया चल रही है उसको ताक पे रख के चलाया जा रहा है। जीएम लाइन के अंदर आ रहा है क्या? हाँ, जीएम की लाइन के अंदर शायद आ रहा है। जीएम में कैसे दिया गया है लीज तो हमको नहीं पता है, इसके बारे में क्या उसका नियमावली है हमको इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन चल रहा है, हम लोग जानते हैं। इसमें एक बार बीच में एक जानवर गिर के भी मर गया था, जिसका बाउंड्री भी नहीं किया। बगल में आंगनबाड़ी है, उसके बगल में विद्यालय है, वो जो हंसेबाजी में चल रहा है, समझे ना, अलग मौजा में चल रहा है ये कानी के अंदर, लेकिन बॉर्डर पे स्कूल है। कितना दूरी है यहाँ से ज़्यादा होगा 150 फीट।
अब किस मापदंड किस अनुसार से रिपोर्ट किया है, कर्मचारी किया है, सीओ किया है या कौन किया है, इस तो हमको इसके बारे में पता नहीं। कम से कम हमको सुनने में आया था, कुछ नियमावली हम भी मंगाए थे और पढ़े थे, उसमें था कि कम से कम आधा किलोमीटर दूरी होता है, उस पर दिया जाता है लीज। लेकिन यहाँ तो मात्र 200 फीट है, बगल में तालाब भी है, तालाब से मात्र 10 फीट की दूरी पे अभी खदान चल रहा है, जो कि हम लोग का पूरे कानी केंद्र में एक ही तालाब है। अच्छा, कभी इसका शिकायत डीएमओ हम लोग इसका शिकायत जो है सो अपने जो विभाग है, यानी क्या कहते हैं इसको, शिक्षा विभाग में हम लोग किए हैं। और एक इसके लिए हम लोग डीएमओ कार्यालय को भी एक लिखित सूचना दिए हैं, जिस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। कितने दिन पहले दिए थे? 15 दिन होता होगा, 15 से 20 दिन होता होगा। अभी तक कार्रवाई नहीं, इस पर कुछ नहीं हुई है। इसके आगे तो हमको नहीं पता है।